स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया है आपको रिडक्शन पोटेंशियल पीबी और जिंक का, और आपको उसकी हेल्प से निकालना है ईएमएफ ऑफ द सेल। देखिए स्टैंडर्ड वाला ई नॉट होता है, स्टैंडर्ड वाला ई नॉट होता है, और जो आपको निकालना है वो ई सेल निकालना है, और ये ई नॉट सेल होता है, ये स्टैंडर्ड वाला होता है। ये नॉर्मल वाला जो आपको निकालना है ईएमएफ ऑफ सेल। अब देखिए ई नॉट पी बी का दिया है -0.126, इसका सिमिलरली जिंक का 0.763 दिया है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा किसका है? इसका ज़्यादा है, क्योंकि ये लेस नेगेटिव है और ये मोर नेगेटिव है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस हो गया। मोर रिडक्शन पोटेंशियल तो ये कैथोड पर आएगा, इसका लेस रिडक्शन पोटेंशियल तो ये एनोड पर आएगा। और हम जानते हैं ई नॉट निकालने के लिए या ई सेल निकालने के लिए ई नॉट कैथोड या ई सेल कैथोड माइनस एनोड निकालते हैं। कैथोड का -0.2126 और एनोड का -0.763 होगा, तो इसकी हेल्प से 0.637 हो जाएगा। और अब मुझे निकालना है क्या? ई सेल निकालना है, ई सेल निकालना है। ई एफ सेल देखिए आपको दिखने था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड -0.126 माइनस करना करेंगे जो -0.6 पॉजिटिव में 0.637 आ जाएगा। अब मुझे ई सेल निकालना है। अब रिएक्शन दिया है जो मुझे, उस रिएक्शन के हिसाब से मैं निकालूंगा। देखिए रिएक्शन में दिया है आपको जिंक और पीबी का ऐसा रिएक्शन दिया है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है उसके हिसाब से मैंने रिएक्शन लिख ली। देखिए जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, पीबी 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मतलब ओवरऑल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उसको मैं नॉस्ट इक्वेशन में रख लूँगा। ये देखिए यहाँ पे नॉस्ट इक्वेशन में मैंने इसको रख लिया। ई नॉट सेल -0.05 बाई एन लॉग जिंक 2+, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो प्रोडक्ट साइड पे जा रहा है, और रिएक्शन साइड पे Pb2+ है, तो उसकी हेल्प से देखिए 0.05 n/2 कर दूंगा। लॉग जिंक 2+ की कंसनट्रेशन 0.1 दी थी, तो 0.1 को मैं 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ। लॉग को मैं फर्दर सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी 0.667, जो कि ग्रेटर होगी 0.637 वोल्ट से, और यही आंसर है थर्ड वाला ऑप्शन।